जून का महीना था। शहर में इस बार बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही थी। बढ़ती हुई सीमेंट लोहे की बिल्डिंग की वजह से शहर में पेड़ों की दिन ब दिन कमी होती जा रही थी। शहर में पेड़ की छांव ढूंढना तो किसी अलादीन के चिराग को ढूंढने जैसा था। ऐसे में किसी आम आदमी का अपने घर से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल था। घर से बाहर निकलते ही ऐसा लगता जैसे सूरज हमारा सारा खून ही चूस लेगा। इसी वजह से ज्यादातर लोग दोपहर में घर से बाहर निकलने से परहेज करते थे। रिंकू भी अपने घर में ही दोपहर के समय एसी में बैठा टीवी देख रहा था। रिंकू असल में कुछ काम नहीं करता था। उसके माँ बाप का एक घर था जो उसने किराए पर दे रखा था और उसी किराए की कमाई से वो अपना गुजारा कर रहा था। सारा दिन घर में एसी की ठंडी हवा में बैठा बस न्यूज़ देखता रहता और सोफा पर पड़ा पड़ा खाता रहता। टीवी के सामने लेटा रिंकू आज भी वैसी ही खबरें देख रहा था और इन खबरों को देखकर अपने आप से बातें कर रहा था। अरे ये 45 डिग्री हो गया है तापमान बाहर का। इस बार तो लगता है कि ये गर्मी जान लेकर ही मानेगी। तभी उसे एहसास होता है उसके कमरे का एसी भी कुछ खास काम नहीं कर रहा था। अरे बाप रे, इतनी गर्मी हो रही है खबरों में। ओफो, अब इस एसी को क्या हो गया? ये हवा क्यों नहीं दे रहा? रिंकू सोफा से उठकर एसी के बटन दबाकर उसे ठीक करने की कोशिश करता है। कोशिश करने के बाद वह एसी का रिमोट ढूंढने लगता है। अरे यार, ये रिमोट कहाँ गया? दिख तो नहीं रहा। इसकी क्या खराबी है? कहाँ है? रिंकू आसपास एसी का रिमोट ढूंढने लगता है, लेकिन उसे रिमोट कहीं भी नहीं मिलता। आलस के मारे वह वहीं सोफा पर गिर जाता है। जैसे ही वह सोफा पर गिरता है, उसे एहसास होता है कि उसका रिमोट तो उसी सोफा पर रखे तकिए के नीचे ही था। अरे तुम यहाँ थे। रिमोट को उठाकर रिंकू रिमोट से बात करता है। अरे भाई, तुम यहाँ थे, पहले मिल जाते भाई। इतनी गर्मी में मुझसे इतनी मेहनत करवाने की क्या जरूरत थी? ओहो। तभी वह एसी का रिमोट उठाकर एसी ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जल्द ही एहसास होता है कि रिमोट के सेल खत्म हो चुके हैं। अरे यार, अब इसकी बैटरी भी खत्म होनी थी अभी। अब क्या करूं? इतनी गर्मी हो रही है और ये एसी भी काम नहीं कर रहा और ये रिमोट को भी अभी खराब होना था। क्या कहूं अब? इसके बावजूद रिंकू आलस के मारे वहीं सोफे पर गिरा खबरें देखता रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि इस गर्मी में ज्यादा देर बैठना बहुत मुश्किल है। अरे अब क्या करूं मैं? इतनी गर्मी हो रही है और इस गर्मी में बाहर निकलना तो मौत को बुलावा देने जैसी बात है। कैसे निकलूं मैं बाहर? लेकिन अगर मैं बाहर नहीं निकला तो गर्मी के मारे यहाँ मेरा भरता बन जाएगा। ऐसा लग रहा है मैं बैठे बैठे बेक हो जाऊंगा। रिंकू मन ही मन सोचता है कि अब उसे बाहर निकलकर रिमोट के सेल खरीदने जाना ही होगा। लगता है अब और कोई रास्ता नहीं बचा। मुझे बाहर निकलकर इस रिमोट की बैटरी खरीद कर लानी ही पड़ेगी। आलस के मारे रिंकू सोफा से उठता है और अपनी एक छतरी उठाता है जिससे वह धूप से बच सके और बाजार की तरफ निकल पड़ता है। घर से बाहर निकलते ही तपती हुई गर्म हवाओं की लहरें उसके मुंह पर पड़ती हैं। अरे रे 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 रे, अरे भगवान, ये कैसी गर्मी है? पता नहीं भगवान किस पाप का बदला ले रहे हो। ऊपर सूरज की तरफ इशारा करते हुए रिंकू बात करता है। अरे सूरज देवता, कुछ तो तरस करो हम पर। क्यों इतनी आग बरसा रहे हो? किस बात का गुस्सा है हम पर? रिंकू के घर से थोड़ी ही दूरी पर एक छोटी सी किराने की दुकान थी। रिंकू ने सोचा था कि जल्दी से जाकर वहीं से ही बैटरी खरीद कर ले आएगा और आकर मजे से बैठकर एसी की ठंडी हवा खाएगा। लेकिन जैसे ही वो दुकान पर पहुंचता है, उसकी एसी में बैठने की खुशी और गर्मी में बाहर निकलने की हिम्मत दोनों एक साथ टूट जाती है। जब वह दुकान तक पहुंचता है तो देखता है कि वह दुकान तो बंद पड़ी थी। अरे अब ये क्या? इतनी गर्मी में इतनी मुश्किल से यहाँ तक आया हूँ और दुकान ही बंद है। ओहो,
इतनी गर्मी में रिंकू को घर से बाहर निकलने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। शायद आज पहली बार ही हुआ होगा कि वह पैदल इतनी गर्मी में, वो भी दोपहर के समय, घर से बाहर निकला था। उसे एहसास भी नहीं था कि इतनी गर्मी में बाहर जीवन गुजारना इतना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अब दिक्कत यह थी कि अब वह घर से इतनी दूर दुकान तक पैदल आ चुका था। अब वह यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जा सकता। अरे यार, गर्मी में जैसे तैसे एक तो मैं यहाँ तक आया और ऊपर से ये दुकान बंद पड़ी है, और अगर घर वापस गया तो एसी तो काम कर नहीं रहा। गर्मी के मारे मेरा अंडा फ्राई बन जाएगा। क्या करूँ? तभी वह अपने मन को समझाता है कि ऐसे ही चलते चलते थोड़ी दूर आगे बाजार तक चला जाए और वहीं से रिमोट की बैटरी खरीद ले। हाँ, अब आधे रास्ते तो आ ही गया हूँ। क्यों ना थोड़ा और आगे चलकर बाजार तक पहुँच जाऊँ और सेल खरीद लूँ। लेकिन इतनी गर्मी में मैं कहाँ तक चलूंगा? लेकिन घर पर बिना एसी के रहना तो और भी मुश्किल है। क्या करूँ? अपने आप को समझाते हुए रिंकू अब बाजार की तरफ चलने लगता है। हाथ में छाता लिए धीरे धीरे बाजार की तरफ बढ़ते हुए उसकी शर्ट अब पसीने से भीग चुकी थी। पैरों के नीचे तपता हुआ फुटपाथ, ऊपर से सूरज का ऐसा प्रकोप जैसे आसमान से आग बरस रही थी। अरे बाप रे, क्या मुसीबत है यार। रिंकू ने अपने जेब से रुमाल निकाला और मुंह पोंछने लगा। एक रिमोट के सेल के लिए इंसान की जान चली जाएगी क्या? अरे बाप रे, अब नहीं चला जा रहा मुझसे। ये क्या कर दिया मैंने? क्या जरूरत थी? घर में ही बैठ जाता तो अच्छा होता, कम से कम गर्मी लगती। अब तो गर्मी में जल भी रहा हूँ मैं। तभी उसे एक कोने पर एक छोटा सा ठेला दिखा, जिसमें एक आदमी खुद से भी ज्यादा थकी हुई एक टेबल फैन लेकर बैठा था। लेकिन उस ठेले के ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, ठंडी ठंडी लस्सी सिर्फ 20 रुपये। उस ठेले को देख रिंकू की आंखों में चमक आ गई। अरे भाई, भगवान की दया हो गई लगता है। हाँ। रिंकू तेजी से ठेले तक पहुंचा। ए भैया, लस्सी है क्या? ओ भैया जी, अब तो सारा माल खत्म हो गया। वो क्या है कि गर्मी है ना, 12 बजे पहले ही माल खत्म कर देता हूँ। अरे यार, इतनी गर्मी में प्यास से जान निकल रही है। रास्ते में भी दुकान बंद थी और बाजार तक पैदल पहुँचते पहुँचते तो लगता है मैं भगवान तक ही पहुँच जाऊंगा। अरे भैया जी, अब ऐसी भी बात नहीं है। ये 2 गिलास हम अपने लिए बचाए थे। एक काम करिए, आप ये लीजिए, एक आप पी लीजिए। लीजिए लीजिए। अरे नहीं भैया, रहने दो। अरे भैया लीजिए लीजिए, कोई बात नहीं। वैसे भी अब मैं घर के लिए निकलने वाला था। अरे लीजिए लीजिए, दबाइए दबाइए। हाँ, लीजिए। ठेले वाले से लस्सी का गिलास लेते हुए रिंकू एक ही सांस में लस्सी का आधा गिलास पी गया। अरे रे 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 रे, ये क्या पिला दिया तूने? ये तो खट्टी हो चुकी है। ठेले वाला थोड़ा घबरा गया। क्या बात कर रहे हैं? ओह, अरे भैया माफ कीजिए, शायद गर्मी की वजह से वो खराब हो गई होगी। रिंकू का गुस्सा आसमान तक पहुंच जाता है। अरे मैंने तो मना किया था, तूने मुझे जानबूझकर खराब लस्सी पिलाई है। अरे भैया गुस्सा मत होइए, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। सारा दिन यहाँ खुले में बैठा होता हूँ, छत भी नहीं है सर पर। मैं तो बस आपकी मदद कर रहा था। आप ही को इतनी गर्मी लग रही थी तो मैंने दे दिया। रिंकू ठेले वाले की बात सुनकर थोड़ा रुक जाता है। वो ध्यान से ठेले वाले की तरफ देखता है। उसकी शर्ट पसीने से चिपक रही थी, माथे से पसीना टपक रहा था। भैया, हर रोज सुबह 7 बजे उठकर दही जमाता हूँ, लस्सी बनाता हूँ और यहाँ पर बेचने के लिए पहुँचता हूँ। कोशिश करता हूँ कि 12 बजे से पहले ही सारा माल बेचकर घर वापस लौट जाऊं। आज मैं घर जाने ही वाला था, लेकिन आप आ गए। रास्ते के लिए बचाकर रखी लस्सी मैंने आपको देकर आपकी मदद करनी चाहिए थी। आपका नुकसान करने का कोई इरादा नहीं था मेरा। रिंकू ठेले वाले की सारी बात सुन रहा था, लेकिन उसके पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। वो अपने सोफे पर एसी में पड़े पड़े आराम करने की जिंदगी को इस ठेले वाले से जोड़कर देख रहा था। रिंकू ने अपना सिर हल्का सा झुका दिया। गिलास टेबल पर रखते हुए ठेले वाले को कुछ पैसे देता है। हाँ, छोटे भाई, ये पैसे रख लो। हाँ, अरे ये नहीं भैया, ये कैसी बातें कर रहे हैं? किस बात के पैसे?
वैसे भी मैंने तो आपको मदद के तौर पर लस्सी पिलाई थी और वो भी खराब निकली। क्या कहूँ, इतना अफसोस हो रहा है मुझे। अरे भाई, तेरी लस्सी से गर्मी तो नहीं, लेकिन इंसानियत से थोड़ी ठंडक मिल गई। इसीलिए ये पैसे रख और घर जाकर आराम कर। रख ले। ठेले वाले से आगे बढ़कर रिंकू बाजार की तरफ चलने लगता है, लेकिन बाजार अभी थोड़ा दूर था। रास्ते में न कोई आदमी नजर आ रहा था, न कोई परिंदा भी। हर तरफ एक सुनसान और तपती सी खामोशी थी। थोड़ा और आगे बढ़ने पर रिंकू को एक जगह कुछ भीड़ इकट्ठी होती नजर आती है। अरे, यहाँ किस बात की भीड़ है? भीड़ के पास पहुंचकर रिंकू देखता है, वहाँ पर एक तपस्वी बाबा माथे पर चंदन लगाए हाथ में एक माला लिए बैठे थे और उनके आसपास बहुत सारी भीड़ जमा थी। रिंकू वहाँ पहुंचकर एक आदमी से पूछता है, अरे भाई साहब, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों जमा है? और ये तपस्वी बाबा इतनी गर्मी में यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? अरे भैया, आप नहीं जानते क्या? ये तपस्वी बाबा हैं। इनके पास गर्मी को दूर भगाने का एक जादुई मूल मंत्र है। जैसे जैसे ये अपनी माला घुमाते हैं, वैसे वैसे गर्मी कम होती जाती है। क्या बात कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ऐसा कौन सा जादू है इन बाबा के पास कि एक माला घुमाने से गर्मी कम हो जाएगी? गजब है। अरे भाई, गजब ही है ये। अगर मुझ पर यकीन नहीं होता तो जाओ बाबा के पास खुद जाकर देख लो। रिंकू थोड़ा झिझकता है, लेकिन फिर भी बाबा के नजदीक जाने लगता है। जैसे ही वह बाबा के करीब पहुंचता है, उसे अचानक महसूस होता है कि वहाँ का तापमान बाहर के मुकाबले में काफी ठंडा है। अरे ये क्या? ये जगह तो सच में ठंडी लग रही है। हो, यहाँ तो ठंडी हवा भी चल रही है, लेकिन आसपास तो कोई पंखा या कूलर भी दिखाई नहीं दे रहा। इधर भी नहीं। रिंकू हैरान होकर इधर उधर देखने लगता है और बाबा शांत भाव से आंखें बंद किए माला घुमाते जा रहे होते हैं। रिंकू के मन में अब सवालों का तूफान था। ये सच में कोई चमत्कार है या बस आंखों का धोखा है? वह आसपास गौर से देखता है और उसे समझ आता है कि बाबा एक बहुत घने पेड़ के नीचे बैठे थे। एक ऐसा पेड़ जिसके घने पत्तों से धूप की एक किरण भी नीचे नहीं आ रही। वहाँ हल्के हल्के ठंडे झोंके चल रहे होते हैं और बाबा उनके पास आए सारे लोगों को चंदन का प्रसाद दे रहे थे। तभी रिंकू बाबा के खेल को समझ जाता है। अरे, ये कोई बाबा का चमत्कार नहीं है, ये तो पेड़ की ठंडी छांव और चंदन की ठंडक है, जिससे लोगों को लग रहा है कि गर्मी कम हो गई है। वह थोड़ा और करीब जाता है और बाबा के कान में फुसफुसा कर कहता है, बाबा जी, आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। ये कोई जादू या मंत्र नहीं है, ये तो पेड़ की ठंडी हवा है। और आप जो दान दक्षिणा के बदले चंदन बांट रहे हैं ना, उसी का कमाल है कि यहाँ पर गर्मी कम लग रही है। बाबा आंख खोलकर रिंकू को देखते हैं और धीरे से शांत स्वर में कहते हैं, मैं किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा बेटा। ये जो पेड़ देख रहे हो, ये मेरे दादाजी ने लगाया था। बहुत साल पहले यहाँ पर कई पेड़ हुआ करते थे, लेकिन बिजनेसमैन लोगों ने सब पेड़ काट दिए और उनकी जगह बिल्डिंग्स खड़ी कर दी। लेकिन ये एक पेड़ बच गया और मैं तो बस लोगों को ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस गर्मी से बचने का असली तरीका ये पेड़ है। हाँ, मैं मानता हूँ कि थोड़ा अपना फायदा भी देख रहा हूँ, लेकिन असली मकसद ये है कि लोग समझें हर चीज का हल मशीन और पैसे से नहीं हो सकता। इन 100 लोगों में से अगर एक भी तुम्हारे जैसा मेरी बात समझ जाता है तो मेरी ये झूठी तपस्या भी सफल हो जाती है, समझे? रिंकू बाबा की बात सुनकर चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर सोच भरी शांति छा जाती है। उसे बाबा की बात समझ आ जाती है। वह बिना कुछ कहे वहाँ से बाजार की तरफ चल पड़ता है, लेकिन रिमोट का सेल लेने से पहले उसका मन किसी और तरफ खींच जाता है। वह एक नर्सरी में घुस जाता है, जहाँ एक माली छोटे छोटे पौधों की देखभाल कर रहा था। रिंकू नर्सरी से कुछ छोटे छोटे पौधे और एक पेड़ का छोटा सा पौधा खरीदता है। वह उन्हें अपने हाथों में संभालकर घर ले आता है।
घर आकर वो रिमोट में बैटरी तो डालता है, लेकिन एसी नहीं चलाता, बल्कि नर्सरी से लाए हुए पौधों को लगाने के लिए बाहर निकल जाता है। अब आलसी रिंकू को अपनी जिंदगी का एक नया मकसद मिल चुका था। रिंकू ने अब पेड़ लगाना और पेड़ों को बचाना ही अपना मकसद बना लिया था। धीरे धीरे रिंकू के साथ और भी लोग जुड़ गए थे और अब उसकी टीम लोगों को पेड़ के मायने समझाती और पर्यावरण को बचाने की मुहिम चलाती थी। इस कहानी से यह बात समझ आती है कि जिंदगी में सुविधाएं और मशीनें अपनी जगह जरूरी हैं, लेकिन प्रकृति का अपना एक अलग ही महत्व है। सिर्फ टेक्नोलॉजी से हर समस्या का हल नहीं मिलता। कभी कभी पेड़ की छांव और प्रकृति का साथ ही वह सुकून देता है जो मशीन नहीं दे सकती। ऐसे और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दादी माँ की कहानियाँ को सब्सक्राइब करें